सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर मेरा हाल बेहतर होता चला जा रहा है। आपको पता है कि हमारा एक बड़ा गिला रहा है, बल्कि दो गिले हमेशा से पाकिस्तान की हुकूमतों से रहे हैं। एक तो ये कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग कोई नहीं होती, दूसरा ये कि अगर होती भी है तो हमारे साथ शेयर नहीं की जाती। सो मैंने सुना है कि एक लॉन्ग टर्म प्लान बना है, और ना सिर्फ बना है बल्कि हुकूमत ने पेश भी कर दिया उसको। तो अगर आप बता सकें कि उसके मंदरजात क्या हैं, तो फिर हम उस पर ज़रा सैर हासिल गुफ्तगू कर लेंगे। सर बिल्कुल ठीक है सर। उड़ान पाकिस्तान ये प्रोग्राम है, मेशबाज आसिफ साहब ने आज से 2 दिन पहले इसका बताया था। इसके ऊपर तमाम तर जो चहमगोइयाँ थीं और बातें थी वो तो बड़ी देर से चल रही थी, लेकिन सर उसका एक कंसाइस एक 5 पॉइंट एजेंडा जो है हमारे सामने है। तो मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताता हूँ, फिर उसकी तफसीली गुफ्तगू कर लेंगे। तो सर उड़ान पाकिस्तान का सर जो बेसिकली पहला वो है कि बरामदात पर मबनी मईशत को तश्कील देना, बरामदात को अगले 5 साल में $60 अरब सालाना तक पहुँचाना। $364 अरब की हमारी टोटल GDP की वर्थ है, उसके अंदर 60 अरब जो है वो इस ज़रिए से कोशिश की जाएगी कि उसको बढ़ाया जाए। और सर उसके साथ साथ जो दूसरा है सर वो इंटरेस्टिंग है, उस पर मैं चाहूँगा आज हम ज़रा ज़्यादा टाइम लेके मुल्क में डिजिटल इनकलाब लाना है इसके ज़रिए। और उसके अंदर जो बेसिकली आपका आइंदा 5 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी की फर्म लाइसेंसिंग इंडस्ट्री को $5 अरब तक ले जाना है सर। तो ये एक इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास और भी स्टोरीज हैं जो इंटरनेट के मामलात हैं, उससे इनको थोड़ा सा लिंक करेंगे। तीसरा सर जो है वो है माहौलियाती तब्दीली, और इसके अंदर जो असरात हैं जिससे निपटना है हमने आइंदा 5 बरस के अंदर हम ग्रीन हाउस गैसेस में 50% तक कमी का हदफ जो है वो मुकर्रर किया गया है। और इसके साथ साथ काबिल काश्त ज़मीन में 20% से ज़ायद इजाफा किया जाएगा, और पानी के ज़ख़ीरे करने के गुंजाइश में 10 मिलियन एकड़ फुट तक का इजाफा करने का प्लान है सर। और सर चौथा जो है सर वो है एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बेहतरी। और उसके अंदर सर एनर्जी के अंदर जो तमाम मामलात हैं वो तो हमें बहुत दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसके अंदर अब नया जो वो चीज़ डालेंगे इसके अंदर वो क्या होगी एग्जैक्टली वो भी उसके ऊपर बात करें। और 5वां है सर बराबरी पर मबनी माशरे की तामीर के, मतलब गरीब को आपने उस पैरिटी पे कोशिश करना है आप अपलिफ्ट करके थ्रू दिस प्रोग्राम इकनॉमिकली उसको करें, उसका जो ज़र मुबादला है वो भी बढ़ाएं, उसके अंदर जो उसकी तमाम तर जो इनकम है हर चीज़ जो है उसके अंदर। सर बहुत टॉल ऑर्डर है गवर्नमेंट ने जो प्लेस की है, इसको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं सर। एक तो सबसे जो बुनियादी इसके अंदर बात हो रही है वो ये हो रही है कि थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो पहला पॉइंट था कि हम किसी न किस्म के तरीके से जो हमारा GDP है उसके अंदर एक इनपुट डालेंगे, वो $60 अरब की बात हो रही है। सो एक बहुत टॉल ऑर्डर है। अब कैसे करेंगे, क्या होगा, पहले इस पे बात कर लेते हैं। हाँ जी, सो पहला जो है वो इसमें बेसिकली 5 E's हैं। यस। सो जो फर्स्ट E है वो है एक्सपोर्ट। सो एक्सपोर्ट जो है वो जाहिर है बहुत ऑर्डर इस तरह से है कि आप अपने लोगों को ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करते हो, वो जब ट्रेन हो जाते हैं तो वो फिर एक ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं, चाहे वो कोई प्रोडक्ट बनाएं चाहे वो अपनी सर्विसेज मुहैया करें, लेकिन वो दोनों में से कोई एक चीज़ या दोनों चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाहर से डॉलर लेके आती हैं। सो इसके लिए तो मतलब एक पूरी जनरेशन चाहिए, ठीक है, मतलब ये करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड इसमें जो है अगर आप एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज़ है जो कि जाहिर है जब से पाकिस्तान बना है, बल्कि उससे भी पहले से ये खित्ता जो है बुनियादी तौर पे ज़रखेज़ है। सो अब लेकिन हम पीछे रह गए हैं दुनिया में, क्योंकि हम मॉडर्न टेक्निक से आरास्ता नहीं रहे, और जिसकी वजह से हमारी पर एकड़ यील्ड जो है वो अब बहुत कम हो गई है। अब हमारी पर एकड़ यील्ड इतनी कम हो गई है कि सिवाय कुछ चीज़ों के हम जो उगाते हैं उसमें भी सेल्फ सफिशेंट या जिसको कहते हैं कि हमारा गुजारा सिर्फ मुल्क की हद तक ही हो सके वो नहीं होता, हमें अक्सर इंपोर्ट करनी पड़ जाती है। सो एक्सपोर्ट तो हम अभी सोच भी नहीं सकते उसका। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर एक चीज़ जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, देखिए आईफोन हम अभी नहीं बना रहे, ठीक है, वो कितना टाइम लगेगा उसको बनाने में वी डोंट नो,
एग्रीकल्चर हम आज कर रहे हैं, जैसा तैसा भी कर रहे हैं। सो उसमें अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाई जाए, लोगों को ट्रेन किया जाए, लोगों को नए से नए इक्विपमेंट से उनको दिया जाए, तो शायद उसकी एक्सपोर्ट हम बाकी चीज़ों से पहले अटेन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि मैन्युफैक्चरिंग वाली साइड पे या जो कहते हैं डेवलपमेंट वाली साइड पे, डिज़ाइन वाली साइड पे, तो अभी हमें ज़्यादा देर लगेगी। हाँ, सर्विसेज ऐसी चीज़ हैं जो कि अगेन आई एम श्योर कि हुकूमत के पास ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ प्लानिंग कर रहे होंगे और जो सिर्फ ये हिसाब लगा रहे होंगे कि किस चीज़ की कितनी डिमांड कहाँ पे। अब इस तरह मतलब नर्सिंग एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे दुनिया में डिमांड भी है, हम प्रोड्यूस भी करते हैं। सो इस तरह से प्रायोरिटी एक लिस्ट बनाई जाए, जो चीज़ जल्दी हो सकती है उस पर फोकस ज़्यादा हो, जो लॉन्ग टर्म है उसको भी निगलेक्ट ना किया जाए, और इस तरह से हम शायद कामयाब हो सकते हैं। देखें, एग्रीकल्चर के अंदर तो एक बुनियादी बात यह है कि हमने अब ये देखें ना, वही चिकन एंड एग वाली बात है कि आया जिस दौर में ये चीज़ शुरू हुई, पाकिस्तान की ज़मीन को पाया गया और ज़रखेज़ मानी गई, उसके अंदर फिर फार्मिंग शुरू हो गई, लोगों की ज़मीनें थी उससे उन्होंने कल्टिवेट करना शुरू कर दिया, और उसके बाद एकदम से बाकी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो आ बैठी। लेकिन यहाँ पे अब ये सवाल है कि आया जो शख्स उस चीज़ को कल्टिवेट कर रहा है, क्या वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहता है? क्या वो ये इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है? क्या हुकूमत उसके साथ मिल के ये इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है? सिंपल सी सर मिसाल है कि हमारा जो स्मॉग का सीज़न होता है, अब फिर बढ़ गई स्मॉग, आपने देखा होगा आजकल AQI जो है वो थोड़ी सी छलांगे मार रहा है फिर से, तो उसके अंदर जो कटाई होती है फसलों की और उसके बाद जो नई क्रॉप से पहले जो वो सारी चीज़ करते हैं, जो जला देते हैं फील्ड्स को, उस सारी चीज़ को रोकने के लिए अब टेक्नोलॉजी हैज़ कॉट अप। टेक्नोलॉजी ने कहा यार कि आप फलानी मशीन जो है वो आपका टाइम उस जलाने से भी आधा कर देगी, जलाने से भी कम कर देगी, उसकी इक्विवेलेंट कर देगी। तो वो मशीन ले लें और रखें अपने पास, जब आप एक फसल कटाई कर लें उसके बाद उसको वहाँ से उड़ा दें, नई क्रॉप लगा लें। अब अगेन फार्मर इसमें आ गया, लैंड ओनर इसमें आ गया, और कई केसेस में तो ये दोनों एक ही होते हैं, फार्मर प्लस लैंड जो ओनर होता है, नहीं भी होते, और तीसरी हुकूमत। ये अब एक ट्रायंगल्स है। अब इन तीनों को अगर मुश्तरका तौर पे टेक्नोलॉजी की तरफ जाने का जब ये फैसला करेंगे तो तब ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, जो आपने जिक्र किया पर एकड़ यील्ड जो है उसको बढ़ाने का क्या तरीका है, तो उसकी भी मशीनें मौजूद हैं जिसके अंदर आपकी एक तो लेबर फोर्स कम है, आपकी जो मॉडर्न थ्रेशर्स वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो जब आप इक्विप हो जाएंगे उसके साथ तो आप ये चीज़ बेहतर। ज़ाहिर है मैं कोई फार्मिंग एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, अलबत्ता मुझे ये तो समझ आती है, हमने इतनी चीज़ें देख ली हैं, वो अमेज़ॉन पे बड़ा अच्छा शो है क्लार्कसन्स फार्म, वो भी लोग जो जाके देख लें, तो मॉडर्न टेक्निक से वो 2-3 लोग ही लगे होते हैं, वो पूरी फील्ड को लगा भी देते हैं, कल्ट उगता भी है, उसको काट भी लेते हैं। लेकिन अगेन दिस इज़ ओनली पॉसिबल जब आपके पास टेक्नोलॉजी हो। यहाँ पे गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करना चाह रही है टेक्नोलॉजी को, और उसके एवज एक्सपोर्ट वैल्यू भी बढ़ जाएगी जो हम बात कर रहे हैं। इसमें ना मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, और उसके बाद जो हुकूमत से बेसिकली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो क्या है। गुड न्यूज़ ये है कि आपके यहाँ पर जिस तरह से आपने कहा फार्मर तैयार है या नहीं है, तो यहाँ पर अब इन्वेस्टर ऐसे मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान में, पाकिस्तानी जिन्होंने कुछ तालीम हासिल कर ली है, जिन्होंने कुछ जो है बाहर से मदद लेनी शुरू कर दी है, उन्होंने यहाँ पर सर्वे करवाना शुरू कर दिया है। सो वो यहाँ के फार्मर्स जितना अभी कमा लेते हैं अपनी ज़मीन से, वो उनको इतना ऑफ़र कर रहे हैं कि आप हमसे ले लें और ज़मीन हमें दे दें, क्योंकि हम इसमें मॉडर्न टेक्निक्स अप्लाई करके इसकी यील्ड बढ़ा लेंगे जो कि उनका प्रॉफिट होगा। जाहिर है देखिए इन्वेस्टर जो है ना वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए नहीं होता, वो अपने फ़ायदे के लिए होता है, लेकिन मुल्क की तरक्की जो है ना वो इनकॉन्सिक्वेंटली हो जाती है जब कोई कमा रहा हो। सो यहाँ पर ऑलरेडी ये काम शुरू हो चुका है, पाकिस्तान हुकूमत नहीं कर रही, प्राइवेट इन्वेस्टर कर रहे हैं। लेकिन अब जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे थे ना, हुकूमत को ये चाहिए कि जब जो एग्रीकल्चर के लिए मशीन्स मॉडर्न अगर चाहिए, या अगर कोई यहाँ पे इन्वेस्टर बाहर से उस्ताद बुलवा रहा है या मशीन्स बुलवा रहा है, तो उनका जो प्रोसेस है उसको आसान करें, उसको इंपोर्ट बैन्स जो हैं वो इस मद में लिफ्ट कर दिए जाएं। इस तरह की जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है ना, ये हुकूमत कर दे, पैसे बेशक ना दे लेकिन लॉजिस्टिकल सपोर्ट कर दे, यही काफ़ी, ये काफ़ी सर लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी कर दे, चले उसकी ड्यूटी मैकेनिज्म बेहतर बनाया जा सकता है। तीसरा सर इसके अंदर देखें ना, एक तीर से दो शिकार वाली बात है कि अगर आप वो जो एक फैसेट है सिर्फ फार्मिंग का, मतलब फैसेट के वो तो एंड है उसका कि जी अगली फसल जब तैयार करनी है तो उससे पहले जो चीज़ें करनी है वो अमूमन
जलाना होता है उनको। तो अगर आप उसकी मशीन ही दे देंगे तो ये तो हुकूमत के बहुत फ़ायदे में है। मतलब ये तो बहुत ही एक मार्केटेबल एक मिशन है या कमोडिटी है कि जी देखें, हमने लोग रुक नहीं रहे थे इस पिछले सीज़न में, तो हमने इस दफ़ा फैसला किया कि हम तमाम जो फार्मर्स हैं जो इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो उनको हम इसके अंदर फेवरेबल रेट्स देंगे, ड्यूटी के अंदर रिलीफ देंगे, ये मशीन मंगवाए, ट्रेनिंग भी गवर्नमेंट देगी और उसको चलाएं ताकि जलाए ना जाएं। और एंड बाद में जाके जब खुदा जब अगले साल अल्लाह ना करे इतनी स्मॉग होए, बट जब सीज़न आ रहा है उससे पहले फिर आप ये करते जो इसकी हमें आदत है, जो हमें बेस्ट करना आता है कि जी जो ये चीज़ नहीं करेगा फिर देखें फिर हम आपके साथ क्या करते हैं। बिल्कुल। और ये जो आपने कहा ना कि थ्रेशर्स वगैरह लेने वाली बात जो है, सो हैप्पी फीडर्स इनको कहते हैं शायद इन मशीन्स को, ये ख़रीदने के लिए तो फंड रेज भी किया जा सकता है। यहाँ पर जो मुखैर हज़रात है वो भी देंगे, बाहर से भी आप चंदा इकट्ठा कर सकते हो कि देखें जी हम तो क्लाइमेट के लिए, जो कि पॉइंट नंबर 3 है, हम तो उसके लिए काम कर रहे हैं और इतनी मशीन्स चाहिए। ये पैसा हुकूमत को शायद अपनी जेब से भी खर्चने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अगर इनको करना आता हो तो फंड रेज किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है सर। और अगेन हर चीज़ दुनिया के अंदर जो फार्मिंग इंडस्ट्री है वो, आप यूके की तरफ देखें, आप वहाँ बड़े मसले हैं। वो तो मतलब उनकी गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर जिस किस्म की सब्सिडीज़ उनकी थी और वो बैठा रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं, मतलब आप देख सकते हैं कि ग्लोबली ये इंडस्ट्री जो है, एक तो इसके बगैर गुजारा आपका नहीं है, लेकिन इसके साथ रहना है आपने, इसके अंदर टेक डालना है जितना डाल सकते हैं। अब स्मार्ट फार्मिंग जो है, वर्टिकल फार्मिंग जो है और बाकी जिसके अंदर चीज़ें हैं, ड्रिप फार्मिंग जो है, ये सारी चीज़ें आ रही है। बट अगेन अगर इनकी वायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि यार कन्वेंशनल नहीं चाहिए, इसी से सब पाल जाएंगे, सब का पेट भर जाएगा, तो वेल एंड गुड हम कर लेते, बट ऐसा है नहीं अभी। इट विल टेक सम टाइम। सर आगे चलते हैं सर प्लीज़। तो सर डिजिटल इनकलाब जो है, अब उसके ऊपर आ जाते हैं। तो सर पाकिस्तान की इकॉनमी को, जो डिजिटल इकॉनमी है उसको बढ़ाने की बात हो रही है कि उसको हम इस सतह पे लेके जाएं कि यहाँ पे एक हमें सीरियस समझा जाए पाकिस्तान को कि वी आर ऑल्सो, जो आपका दूसरा ई है कि पाकिस्तान इज़ ई पाकिस्तान है। तो अब सर उसके अंदर एक बुनियादी चीज़ जो है, ज़रा तनकीद की तरफ बात चली जाएगी, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि हमारे पास बयानात मौजूद हैं, हमारे पास मीटिंग्स की मिनट्स भी मौजूद हैं, जो कि हमारी जो टेलको की मिनिस्टर, सॉरी जो आईटी की मिनिस्टर हैं शहज़ाद फातिमा की, जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन आईटी एंड टेलीकॉम है, उसके अंदर जब उनसे थोड़ी पार्लियामेंटेरियंस ने ग्रिलिंग की थोड़ी सी कि जी देखें, आपसे जब हम इस स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा बनते हैं, उसके अंदर बात करते हैं, तो मसला ये हो जाता है कि आपके जवाबात जो हैं वो दे आर नॉट इनफ कि भाई अब कर रहे हैं, अब ये हो गया, अब वो हो गया। मतलब उसके अंदर पूरी तफसील, फिर पीटीए चेयरमैन हमारी मौजूद थे वहाँ पे, और उनको मतलब इस नौयत का बयान मैंने सुना है, उन्होंने दिया है कि जी वो जो सब कहते हैं शार्क्स जो है वो तार खा जाती हैं, ऐसा शायद शार्क्स नहीं खा सकती वो तार। हमें पता है इस बात का कि वो एक के नज़रिए से बात हो रही थी, बट उसमें उन्होंने जो तारों की बात की सर वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और वो इसलिए मैं लिंक कर रहा हूँ इस चीज़ से क्योंकि इंटरनेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि वो कहते हैं जी पाकिस्तान की जो इस रीजन की है, AAE1 कहते हैं, आई थिंक एशिया अफ्रीका यूरोप 1 जो है, उसके अंदर को फॉल्ट है। वो तार जो मेन वायर है सर, वो केटर करती है टू अ लॉट ऑफ कंट्रीज़, मतलब अ लॉट ऑफ कंट्रीज़, और बहुत पॉपुलेशन है क्या। और ऐसी बात है कि वो सब जो हैं वो उससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसी किस्म का सिग्नल और चीज़, वो कंप्लेन नहीं कर रहे, मेरी रीडिंग है, वो कंप्लेन नहीं कर रहे, वरना खबर थी हमारे पास, हम कहते हैं चलो यार साथ साथ खड़े मन। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर ये अभी तक मसले बरकरार है। अब अगर रेटिंग देख लें हमारी, अभी लास्ट वीक की बात हुई थी कि नंबर 2 सेकंड वर्स्ट हैं हम इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ स्लो इंटरनेट, और उसके अलावा बाकी भी आप स्टैट्स देख लें हमारे, तो हम हंड्रेड्स में ही हैं ऑफ, आई थिंक 180 में 140 आते हैं हम ISP स्पीड के ऊपर। आई थिंक इसी किस्म का कोई फिगर है जो टेलको स्पीड के ऊपर है। तो स्पीड तो नहीं आ रही, और ये अर्बनाइज्ड लोकेशंस जो हैं, ज़रा पॉश उनको कह लें, वहाँ पे यस आपके ISP जो है आपको ठीक स्पीड दे देता है, बट बाकी अगर आप इसको एक नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर ये जो सारा ई पाकिस्तान वाली बात है, ये तो मेरे ख्याल में पिछला पॉइंट जब डिस्कस है तो ज़्यादा मुश्किल है। जी बिल्कुल। ये जो आपने सेकंड वर्स्ट का, इसमें मेरे ख्याल में टॉप पे म्यांमार है और सेकंड पे हम हैं, और वो म्यांमार एक ऐसी जगह है जहाँ पे आज से कुछ अर्सा पहले तक तो जेनोसाइड चल रहा था, अब इस वक्त का मुझे पता नहीं है। तो मतलब अगर हमारा मुकाबला एक ऐसी जगह से हो रहा है तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। दूसरी बात ये कि जिस तरह आपने पहले पॉइंट में चिकन एंड एग का जिक्र किया था ना, अच्छा इसमें भी ई पाकिस्तान में भी चिकन एंड एग है कि एक तो ये कि अभी इनका ये प्लान है, इस प्लान के मुताबिक हमने 5 बिलियन की इंडस्ट्री बनना है IT। दूसरी तरफ वो जब बात आती है एक्स बंद करने की या इंटरनेट स्लो डाउन करने की या इंटरनेट बंद करने की, कुछ भी करने की,
तो मतलब और किसी भी इंडस्ट्री को जब हाथ डालते हैं ना तो 2 दफ़ा सोचते हैं। इसको बगैर हाथ डाले स्लो या बंद या ब्लॉक कर देते हैं। उसकी वजह कहते हैं कि यार टोटल एक्सपोर्ट 350 मिलियन है, कुछ भी नहीं है, ये तो पीनट्स है। अब बात ये है कि अगर आप इस वक्त के फिगर्स देखेंगे तो हाँ, $350 मिलियन तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि आपने खुद टारगेट 5 बिलियन का रखा है और ये तो IT तो एक ऐसी चीज़ है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने हो। IT तो चीज़ ही ऐसी है ना कि एक दफ़ा शुरू हो गया, पहिया घूमना शुरू हो गया तो फिर तो आपको पता ही नहीं लगना, बच्चे ने डॉलर लेके आने। ये एक बहुत बड़ा मसला है। हमें अपनी इंटरनेट की स्पीड ठीक करनी पड़ेगी। यहाँ पर बिल्कुल कुछ लोगों की तनकीद की वजह से पूरे इंटरनेट को बंद करना, मतलब पूरी क्रिपल कर देना सोसाइटी को। और जिस तरह से आपने ख़ास तौर पे ये कहा कि आम दिनों में भी अर्बन सेंटर्स में तो आ रहा होता है इंटरनेट या तेज़ होता है, आप बेसिकली पूरी रूरल जो आपका मोर देन 60% ऑफ पाकिस्तान है उसको आप बेसिकली जाहिल रख रहे हो इंटरनेट ना देके। ये तो क्राइम है। मतलब आप देखें कि इंटरनेट तो आप यूरोप में देखें कि ये बेसिक राइट्स में शामिल हो गया। जिस तरह साफ पानी और साफ हवा है उसी तरह इंटरनेट आपके बेसिक राइट्स में शामिल हो गया। सर एक तो ये डेफिनेटली, और इसके ऊपर देखें सर, यहाँ बात बहुत बड़ी संजीदा नोयत की होती है। देखें जी, स्टार्टअप्स कितने हैं यहाँ पे, स्टार्टअप आ रहे हैं, स्टार्टअप जा रहे हैं। मतलब पिछले आपको नहीं महसूस हुआ कि 1.5 में कोई स्लो डाउन हुआ है? मतलब आ रहे हैं कोई बड़े स्टार्टअप्स यहाँ पे? नंबर 1 तो नहीं आ रहे। दूसरा सर, अगर आ भी नहीं है तो अब ये जो खबरें हैं, ये जो सारी बातें हो रही हैं इंटरनेट की, एक परसेप्शन तो क्रिएट हो गई ना। परसेप्शन तो नहीं है, ये तो तकरीबन एक इसमें हकीकत की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है कि इंटरनेट स्लो है। मतलब ऐसा नहीं था 8-10 महीने पहले, 2024 के शुरू में ऐसा नहीं था, ये उसके बाद होना शुरू हुआ है। और इसको अब हमें बिल्कुल मॉनिटर करना पड़ेगा। बारह सर ने यहाँ पे जाने एक ब्रेक कंटिन्यू करते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले बात हो रही थी पाकिस्तान की अंदर डिजिटल इनकलाब लाया जा रहा है, ये जो नया प्रोग्राम है उसके तहत हम बात कर रहे थे कि इंटरनेट की जो एक स्लो डाउन है उसके अंदर क्या तमाम चीज़ें जो हैं उसको कॉज कर रही हैं। इसके अंदर क्लैरिटी नहीं है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बिल्कुल, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और हम 2 ईज़ जो उड़ान पाकिस्तान के हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। पहला ई एक्सपोर्ट्स, दूसरा ई पाकिस्तान, जिसके तहत हमने IT को $5 बिलियन की इंडस्ट्री बनाना है। और जो तीसरा ई है इसका वो है एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। अब मेरे ख्याल में हम उसके ऊपर चलते हैं। पहले 2 पर तो तफसीली गुफ्तगू हो गई है। एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज पे मतलब ज़ाहिर है IT से लेके जो हमारा पिछला पॉइंट था और एग्रीकल्चर से लेके जिसमें हमने एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत बात की, और वो सिर्फ एग्रीकल्चर तक महदूद नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि आपको हैप्पी फीडर्स से लेके जो कुछ भी चाहिए उसके लिए हुकूमत तो मदद कर ही सकती है, हुकूमत रेज़ भी कर सकती है फंड्स, क्योंकि पाकिस्तान के मुखय्यर हज़रात और पूरी दुनिया में पाकिस्तानी और यहाँ तक कि दूसरी नेशनैलिटीज़ भी हेल्प करना चाहेंगे पाकिस्तान को, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त एनवायरनमेंट को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर जिन मसाइल का सामना कर रहा है वो सारे मसाइल पाकिस्तान के अपने पैदा किए हुए नहीं हैं। पूरी दुनिया की जो कार्बन एमिशन है उससे डील पाकिस्तान और इंडिया और अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश ये खित्ता कर रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़, जब हम एक्सपोर्ट्स की, क्योंकि एग्रीकल्चर के अलावा जब हमने बात की, हमने इंडस्ट्री की बात की। इंडस्ट्री भी एक ऐसी चीज़ है कि अब पाकिस्तान के लिए इस वक्त पाकिस्तान एक क्रॉस रोड पे खड़ा है। पाकिस्तान को एक तो इंडस्ट्रियलाइज होना है अपनी मुआशी तरक्की के लिए, दूसरी तरफ हमने पाकिस्तान को एक डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने देना कि पूरी दुनिया की ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि अब उनके ममालिक में नहीं चल पा रही, क्योंकि वहाँ पर जो वो वेस्ट पैदा करते हैं उसकी वजह से जो उन पर जुर्माने होते हैं वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उनका प्रॉफिट कम हो रहा है। तो वो अगर ये सोच रहे हैं कि ये मौका है कि हम ऐसा करते हैं कि पाकिस्तान में जाकर फैक्ट्री लगा लेते हैं कि वहाँ पर तो ऐसी चीज़ों पर जुर्माने नहीं होंगे, हम जितना मर्जी इंडस्ट्रियल वेस्ट पैदा करें। अगेन अब हम जो है वो एक ऐसी हिचकोले खाती कश्ती में है कि हमें इंडस्ट्री भी ग्रो करनी है लेकिन हम दूसरे ममालिक का डंपिंग ग्राउंड भी नहीं बन सकते। इसी तरह हमारी जो अगला ई जो आना है उसका हम थोड़ा सा, जो अगला ई है एनर्जी का,
उसका थोड़ा सा अगर हम एक पोर्शन इस ई में कवर कर लें, और वो ये है कि हमारी जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो कैसे होगी। क्या वो कोल पे होगी? मतलब जब आप एक तरफ हुकूमत को ये कहते हो कि ऐसा ना करें, ये हमारे क्लाइमेट के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बहुत बुरा है, तो हुकूमत राइटली सो कहती है कि जी पूरी दुनिया ने ये किया है। चाइना ने तरक्की करने के लिए पहले ये किया, जब एक दफ़ा उन्होंने तरक्की कर ली तो उन्होंने अपने पावर प्लांट दूसरे कर लिए। अमेरिका ने किया, दीगर मुल्कों की मिसालें देते हैं। अब जब हमारी बारी है तो हम जो अपना सस्ता फ्यूल है उसको इस्तेमाल ना करें, तो एक तरफ ठीक आर्ग्यूमेंट है, दूसरी तरफ शायद जितनी बुरी तरह से हम इस क्लाइमेट और एनवायरनमेंट में फंसे हुए हैं, बाकी दुनिया को अपनी जो प्लेसमेंट थी ग्लोब में उसकी वजह से इसमें से शायद नहीं गुजरना पड़ा। सो अगेन हमने बड़ा ही एक राइट मिक्स ऑफ एनर्जी, देखें फिर वही बात है, हम सारा कुछ फॉसिल फ्यूल भी नहीं कर सकते, सारा कुछ कोल भी नहीं कर सकते, हम सारा विंड भी नहीं कर सकते। मतलब ग्रीन एनर्जी है, सोलर ग्रीन एनर्जी है, पर हम इंटायरली तो उस पर शिफ्ट नहीं हो सकते। मतलब जर्मनी जैसा मुल्क जो है वो पहला मुल्क है जिसने ये अटेम्प्ट की है कि इंटायरली ग्रीन पे शिफ्ट होना, एंड अभी भी वो कंप्लीटली हो नहीं सके, और हालांकि वो दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक है, तो हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह न्यूक्लियर, उसके अपने मसाइल हैं, लेकिन फिर वही बात है कि हम अभी न्यूक्लियर क्योंकि क्लीनेस्ट है तो चाहे थोड़ा सा अनसेफ है लेकिन हमें वो भी करना पड़ रहा है। सो एनर्जी की जब भी बात होती है ना, एक आइडियल एनर्जी मिक्स होता है। सो अगेन एनवायरनमेंट जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है। आखिरी इस पे बात करूंगा कि ये जो पिछला कॉप हुआ है उस पे हम बहुत ज़्यादा फंड्स रेज नहीं कर सके। सो ये भी एक हमारी नाकामी थी और हमें इस पर भी काम करने की जरूरत है। इस पर भी करना चाहिए सर। और ये वाला कॉप की तो बात करें, पिछले वाले कॉप पे जो प्रोमिस हुए थे वो भी मुकम्मल तौर पे अदा नहीं हुए थे पाकिस्तान को। अगेन ग्लोबल कम्युनिटी को थोड़ा इस तरफ देखना चाहिए। दूसरे से दो जो आपने बातें की, एक तो डंपिंग ग्राउंड वाली आपने देखें, एक ज़माने में, अब तो बिल्कुल नहीं ऐसा, एक पुरानी बात कर रहा हूँ कि चाइना एक हद तक इन मामलात को सफ़र कर चुका है कि जिसके अंदर बाकी इंडस्ट्रीज़ और बाकी चीज़ें जो हैं वहाँ पे जब शिफ्ट हुई, अब चाइना की जो इस किस्म की पॉलिसी है कि चाइना भी स्मॉग का दुनिया के अंदर सब हमसे बहुत पहले एक विक्टिम रह चुका, अब हम सफ़र कर रहे हैं उस चीज़ को, बट नॉट टू से कि उनकी वजह से हो रहा है, हमें पता किस वजह से हो रहा है। सो उन्होंने फिर अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी जो थी वो इतनी स्ट्रिक्ट की। तो ये भी मुमकिन है सर कि हम साथ साथ जब इंडस्ट्रियलाइज भी हो रहे हैं और इंडस्ट्रीज अपनी ज़्यादा लगा रहे हैं तो उनके अंदर ये जो सेफ्टी मैकेनिज़म्स हैं इनको अभी से इम्पोज करें, क्योंकि हम दूसरी तरफ अफोर्ड नहीं करते। बात हो रही क्लाइमेट चेंज की, एक्चुअली इंडस्ट्री ग्रोथ इज समथिंग है, क्लाइमेट चेंज समथिंग है, बट दोनों का अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली एक ओवरलैप है जिसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा। दूसरी सर जो बात है वो बड़ी ज़रूरी है कि देखिए एनवायरमेंटल चेंजेस जो हैं उनका सिर्फ स्मॉग जो है वो एक चीज़ है, उसके अंदर एक फैक्टर है, उसके अंदर क्लाइमेट चेंज जो है एक बड़ी मल्टी फैसेटेड चीज़ है जिसकी ऊपर हम आज तफसीली बात नहीं करेंगे, लेकिन इसके अंदर पानी का भी जिक्र हुआ है। तो अगर आप पानी, वाटर कंजर्वेशन हो जाए, उसके अंदर फार्मिंग एग्रीकल्चर में कैसे उसको यूज़ करना है, फार्मर तक कैसे आपने पानी मॉडर्नाइज तरीके से पहुँचाना है जिसके अंदर सबसे मिनिमल उसकी यूजेज हो लेकिन आपकी जो यील्ड है वो ज़्यादा हो, ये चीज़ें दुनिया में हो रही हैं। सर बात तो सारी आ जाके मेरे ख्याल में है ही यहाँ पे। आप इवन न्यूक्लियर पावर की बात करें, नया प्लांट लगने जा रहा है आई थिंक 1200 मेगावाट का, तो आपने जो भी चीज़ करनी है, अगर तो देर आर पीपल जो दुनिया में ये चीज़ कर चुके हैं, पीपल से मेरा मुराद है हुकूमतें ही करती हैं ना ये चीज़, जो अगर है मौजूद, तो आपका उनको ये कहना कि जी कॉप के ज़रिए या किसी और के ज़रिए हमें पैसे दें ताकि हम इसको ठीक करें, वो एक अच्छी अप्रोच है, वो ठीक है। आई थिंक बेटर अप्रोच है जिसमें वो ससेप्टेबल भी होंगे और उस पर वो मान भी जाएंगे। वो कहेंगे जी कि आपने जो ये वाला स्पेसिफिक मसला है उसमें जैसे आपने अपने मुल्क में इस चीज़ मसले को हल किया है, तो आप हमें एक्सपर्टीज़ यहाँ के दें, हमारी ट्रेनिंग करें, हर चीज़ करें, ताकि इवेंचुअली हम भी उन्हीं डायनामिक्स पे चलें और ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम ठीक कर पाएँ। जब तक यही पॉलिसी होगी ना जी कि यार हमें पैसे मिल जाएँ, ढेर सारे मिल जाए, वर्ल्ड बैंक के हो, कॉप के थ्रू हो, किसी और चीज़ के थ्रू हो, जिस भी तरह से हो, उन पैसों से हम इस चीज़ को ठीक करेंगे। मतलब मैं बहुत काबिल लोग हैं हमारे पास, बट अगेन ये कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं जो कि एक ना एक किसी तरीके से एक मुल्क में हल हुए हैं, हम भी कर सकते हैं। अगेन इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, कोई ईगो वाली बात नहीं है कि आप कह रहे हैं कि हम खुद ही करेंगे, क्यों, आप हेल्प लें। बिल्कुल यकीनन। और आप आपने फरमाया कि जब आप किसी से हेल्प मांगेंगे, बेसिकली टेक्निकल एक्सपर्टीज़ मांगेंगे,
तो कोई वजह नहीं है कि वो इनकार कर सके। पैसे देते हुए तो चले, उनको दुखता है, लेकिन वो ये ज़रूर देंगे। और वाटर कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, वाटर की रिसाइकलिंग, रीयूज़ बहुत ज़रूरी है। और वैसे तो जितनी तेज़ी से ये डिप्लीट हो रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि हम इसका ख्याल नहीं कर रहे, हमें ये भी सोचना चाहिए कि अब अगर लेके आना है तो कहाँ से लेके आना है। और आखिरी चीज़ ये कि हमने पानी और गैस का सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया। उसकी वजह ये थी कि ये बहुत सस्ते थे या फ्री थे। मतलब आप देखें, पानी तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस फ्री है, बिकॉज आपके घर तो आपके घर शायद अब मीटर लग गया हो। मीटर लग गए सर, मेरे घर अभी तक फिक्स्ड बिल आता है। मैं कम इस्तेमाल करूं, ज़्यादा इस्तेमाल करूं, फिक्स्ड बिल आता है। इस तरह जब भी होगा, किसी भी कमोडिटी के साथ होगा, तो उसको लोग ज़ाया ही करेंगे। तो सबसे पहले इसको फिगर आउट सर, ये तो नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता ना कि एक 4-6 मंजिला होटल जो है और आपका जो घर है, उनकी वाटर यूजेज का मैकेनिज्म जो है सेम है कि जी कंज्यूम्ड बिल है। ये तो गलत बात है ना। मतलब आपको हर जगह, अब जैसे मैंने आपको बताया, जिधर मैं रहता हूँ वहाँ पे मीटर्स लग गए, अब वो बिल आ रहा है। हाँ, वो बिल अभी इतना कम भी नहीं है वैसे, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन अब ऑटोमेटिकली 1-2 महीने से बिल आ रहा है। आपके जहन में एक बात शुरू हो जाती है कि यार ज़रा कंजर्वेटिवली यूज़ करो, शेव करते हुए आप टैप बंद कर देते हैं, ज़रा आप कंजर्वेटिवली यूज़ करें। तो सर, पानी का ये बिल्कुल एक एलिमेंट भी है, क्लाइमेट चेंज से ही ताल्लुक़ रखती है। बाकी हर साल ये कोई कसम नहीं खाई हुई कि जी हर साल स्मोक के बारे में तब सोचना है जब स्मोक आ जाएगी। उससे पहले भी 10,000 चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, विच वी एक्सपेक्ट कि ये जो गवर्नमेंट है ये इनके ऊपर ना सिर्फ फोकस करेगी, बल्कि इस साल मेरे ख्याल में जो लर्निंग कर्व था वो बहुत बेहतर था माजी के सालों से। तो उसको यूटिलाइज़ करें और उसके ज़रिए इन मसलों को आप हल तो नहीं कर सकते, आप इनको थोड़ा मिटिगेट कर सकते हैं। तो उसके ऊपर थोड़ी अपनी पॉलिसी रखें। बहरहाल यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर, उड़ान पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। हमने 3 E's कवर कर ली हैं, 4th और 5th अब हम कवर करेंगे। सर, 4th E जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप और मैं तो ये कहते हैं और मानते हैं बल्कि कि पाकिस्तान का अगर एक बहुत बड़ा मसला जो है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट राइट अप देयर, वो एनर्जी है। तो एनर्जी के ऊपर बात की और बड़ी स्पेसिफिक किस्म की बात हुई कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बेहतर बनाने के लिए इकदाम लिए जाएंगे। अब सर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली मीन्स के बुनियादी तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस जो आपकी हैं उनके ऊपर क्या किया जाएगा, आपकी डिस्कोस जो हैं उनकी ऑपरेशंस जो हैं, उनकी बिल कलेक्शन हो गई, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, उनकी बिजली की फरहमी जो है उसके अंदर कंज्यूमर के साथ डीलिंग जो है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाता है एक हद तक। और लास्टली सर, कि आपकी जो मौजूदा पैदावार है बिजली की, उसकी इफ़ेक्टिवली आप घरों तक पहुंचा रहे हैं, और अगर नहीं पहुंचा पा रहे तो उसकी क्या वजूहत है और उसको ठीक करने में कितनी देर लगेगी और कितने पैसे लगेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, हमने एनर्जी मिक्स की बात कर ली थी प्रीवियस ई में। अब जो बात है वो ये है कि जिस तरह से आपने कहा, हम यहाँ पर पावर प्लांट हमें लगाना आ गया है। वो चाहे न्यूक्लियर हो, चाहे कोल हो, चाहे फॉसिल फ्यूल हो, वो में आ गया है। जो चीज़ हमें नहीं आई वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और यहाँ पर एक बात की जाती है जो कि मेरे ख्याल में करेक्ट भी है कि पाकिस्तानी हुकूमतें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बेहतर करने में इसलिए भी इंटरेस्टेड नहीं होती क्योंकि पावर प्लांट पे फटी लगी जाती है कि ये फटी लग गई कि ये फलाने ने बनाया था। आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में क्या तार पे फटी लगवाओगे या ट्रांसफार्मर पे लगवाओगे, तो इसलिए कोई उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। लेकिन हमारा इतनी बिजली ज़ाया हो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन में, तो जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक इसका सद्भाव नहीं हो सकता हमारे वोज जो हैं एनर्जी के। दूसरी चीज़, कलेक्शन बिल्कुल ठीक करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो गुजारा नहीं चल सकता। क्योंकि अब सिर्फ मामला ये नहीं है, ये तो 77 साल से हो रहा है कि पाकिस्तानी जो हैं वो बिजली पूरी नहीं होती, बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं। ये तो मतलब मुझे बताएं कौन सा ऐसा साल था जिसमें अवाम इस चीज़ की कंप्लेन नहीं कर रहे थे। तो वो आज भी कर रहे हैं। लेकिन अब साथ में IMF आ गया और IMF ये कह रहे हैं कि आपने अगर सर्कुलर डेट ख़त्म ना किया तो हम आपको अगला IMF प्लान नहीं देंगे। और अगर वो अगला IMF प्लान नहीं देंगे तो यहाँ पे तो फिर मईशत का पहिया ही चलना बंद हो जाएगा। सो अब इसको हल किए बगैर आगे कोई रास्ता ही नहीं है। आगे कोई रास्ता नहीं है सर। देखिए, एक तो हमने कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया ना कि जी आपके घर घर की ये एक मसला है। इन गर्मियों में तो खैर मुश्किलात जो हैं वो मतलब बहुत ही बड़ी हो गई थी, बहुत मसला बन गया था। इतना बोझ था सबके ऊपर, इतना एक वज़न था कि जी बिजली का बिल 27-28 तारीख को लोग लिटरली डरते थे कि कितना को आ जाएगा, और ज़्यादा ही है।
कोई ऐसे मुनासिब नहीं है। अब उसके अंदर एक ऑल्टरनेटिव जो है वो ये है कि लोगों ने सोलर लगाना शुरू कर दिए। सोलर के ऊपर एक मैं ये कहूँगा कि एक इत्तेफाक़ी राय तो है नहीं, क्योंकि हुकूमत हमने इस साल देखा है कि जब ये हुकूमत आई है उन्होंने सोलर के ऊपर बल्कि उसको एक निशाना बनाया कि जी देखें ये बंद करें सबकी मौजें जो सोलर के ज़रिए हो रही हैं, और उसको कोशिश भी की, नहीं कर पाए और ना किया उन्होंने। सोलर वैसे का वैसे ही चल रहा है। नेट मीटरिंग में कन्वर्ट नहीं हुई, पता नहीं कब होगी। नए कनेक्शंस मैंने तो नहीं सुना कि जी ग्रॉस मीटर कैलकुलेशन होगी उसके ऊपर, अभी तक नेट मीटरिंग चल रही। अच्छा, अब सर उसके अंदर ऑल्टरनेटिव यूजेस में एक ही हमने बनाया ना अभी तक। यहाँ को बड़े बड़े विंड वाले तो लगे भी नहीं, यहाँ पे रिन्यूएबल्स के अंदर सोलर ही है, और वो भी कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा सर इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गैस पे भी अपनी बिजली बनाते हैं और जो ख़ास तौर पे ग्रिड से लेते हैं उनको रिलीफ नहीं मिल रहा। करोड़ों रुपए के बिल्स जो हैं आते हैं, तो इंडस्ट्री जो है फिर वो जो ये इन टैंडम चल रहा है ना सर, ये 5 के 5 जो ईज़ हैं जिनकी बात करें उन सब का आपस में किसी तरह ताल्लुक़ है। एनर्जी का ताल्लुक़ जो है वो इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री का ताल्लुक़ मीशत से है, और मीशत का ताल्लुक़ है कि आपकी जो 5th की डिस्कस करेंगे उसके अंदर मतलब जो अपलिफ्टिंग है ऑफ द पोर वो भी इससे ताल्लुक़ रखती है। तो सारा कुछ इन टैंडम करना पड़ेगा, और ये सारी पॉइंट्स जो हैं, अच्छी बात ये है कि ये सारे 5 पॉइंट्स हैं ही, ये मतलब यही 5 चीज़ें जो हैं यही बुनियादी मसाइल हैं, तो इनको आप टैकल करेंगे। बात ये है कि जो आपने इंडस्ट्री की बात की है ना, इंडस्ट्री को बिल्कुल जो इतना ज़्यादा एनर्जी का बिल वो शायद नहीं दे सकते थे, लेकिन वो शायद दे भी सकते थे अगर उनको पता होता कि जी कितना बिल आना है। यहाँ पर तो होता ही है ना कि 3 महीने बाद पता लगता है कि 3 महीने पहले जो आपने बिजली इस्तेमाल की थी उसका फ्यूल सरचार्ज ये है। तो अब वो अपनी प्रोडक्ट कितने की सेल करें कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं। एग्जैक्टली इसी तरह हम यहाँ पर पता ही नहीं होता कि डॉलर ने कल कितनी छलांग लगानी है। सो यहाँ पे हम फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। देखिए मैं उस दिन भी ये बात कर रहा था कि मसला ये नहीं है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना है, लोन लेने वाला ले लेगा, क्योंकि बात ये कि इंटरेस्ट रेट तो 4% ही है, बाकी तो रुपये डिवैल्यू हो रहा है ना। लेकिन पता तो लगे ना, मतलब मुझे अगर आज आप बता देंगे ना कि दिसंबर में डॉलर कितने का होगा, मैं कामयाबी से कारोबार कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि हो सकता है नवंबर तक 1 रुपया ऊपर ना जाए बल्कि 10 रुपये नीचे चला जाए और दिसंबर में 25 रुपये ऊपर चला जाए, इस तरह कोई चीज़ नहीं हो सकती। और सर बड़ी कंपनीज आगे चलते फिर हमारे टाइम भी कहा, बड़ी कंपनीज जो थी उन्होंने तो काफ़ी इन्जॉय भी की है डॉलर की वॉलेटिलिटी। कुछ जो बड़ी कंपनीज हैं वो तो उन्होंने काफ़ी इन्जॉय की है डॉलर की वॉलेटिलिटी, क्योंकि वो जो अपनी पेमेंट होती थी वो मंगवाते रहते थे। अच्छा सर आखिरी पे आ जाते हैं सर, जो बेसिकली इक्वालिटी की बात कर रहा है, एक्विटी एंड एम्पावरमेंट की। सर तो एक्विटी एंड एम्पावरमेंट के अंदर बेसिकली बात ये है कि जो गरीब तबका है उसकी एम्पावरमेंट, उसकी अपलिफ्टिंग जो है वो कैसे होगी कि वो भी पैरिटी पे आए उस क्लास ऑफ पीपल के साथ जो कि इंजॉय करते हैं चीज़। सर इसके अंदर ना असल में एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, वो चीज़ है कि जो जिसमें पाकिस्तान फंस गया वो है आपकी एक माइंडसेट की मोबिलिटी। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली है जी कि अगर कोई शख्स पैदा हुआ है ऐसे घर में जहाँ डॉक्टर है तो उसने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर है तो इंजीनियर है, सिविल सर्वेंट है तो सिविल सर्वेंट बनना है। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, भाई ये कोई बिज़नेस जो है वो क्लोज एंडेड चीज़ तो नहीं है, बाकी शोबे हैं। डॉक्टर बनना मुश्किल है, इंजीनियर बनना मुश्किल है, बिज़नेस करना मुश्किल भी है, लेकिन उसके अंदर बैरियर्स टू एंट्री नहीं है। अच्छा आइडिया, स्किल सेट, मेहनत अगर हो आपके पास तो आप उसकी मोबिलिटी कर सकते हैं। ये जो एक परसेप्शन है ना कि यार अगर एक शख्स है वो पैदा ऐसी जगह हुआ है जिधर एग्रीकल्चर या किसान है वो बिज़नेस नहीं कर सकता, ये असल में इस पॉइंट ऑफ व्यू से माइंडसेट को चेंज करने के लिए हुकूमत को फोकस करें। ये 5th ईद बहुत ज़रूरी इस वजह से कि आप माइंडसेट चेंज करें। अच्छा अगर फ़र्ज़ करें माइंडसेट चेंज कर रही है लेकिन वहाँ पे मौके नहीं है और सपोर्ट नहीं है तो ये गलत बात है। अगर माइंडसेट ही नहीं चेंज हुआ तो ज़रूरत ही नहीं चीज़ों की। तो अभी तक तो यह है ना कि जी माइंडसेट ही नहीं चेंज होगी, जी मैं इधर आऊँ तो मैं यही काम करूंगा सारी ज़िंदगी जैसे मेरे बाप दादा ने किया था, ये चेंज होने की ज़रूरत है। जी इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि हम जो अच्छे स्कूल्स हैं प्रोवाइड करें। उसकी वजह ये है कि जितना फ़र्क है सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में, अभी तो आप एक बच्चा अगर सरकारी स्कूल से पढ़ भी रहा है तो शायद आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो कैचअप कर सकता है। लेकिन ये है कि अच्छे सरकारी स्कूल हो जाएं तो फिर आपको 1, 2, 3, 4 जनरेशन में शायद ये लगना शुरू हो जाए कि आप अगर कोई मेहनत करेगा तो फिर वो साथ आके खड़ा हो जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें जो है हमें जो है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है ना उसको हम उसकी पासदारी करना सीखें, उस पर कानून नाफिज करें, अगर उसके को ख़िलाफ़ जाता है उसमें हम सज़ाएँ दें। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो गरीब आपने जिस तरह से कहा कि वो ऊपर नहीं आ सकता, ये तो एक मसला है। यहाँ पर जो अमीर है या जो मुतवसत तबके का है
वो नहीं टिक रहा। यहाँ पर जो टैलेंटेड है, जो पैसे कमा सकता है, कमा रहा है, बाहर से डॉलर लेके आ रहा है, वो पहली फुर्सत में खुद बाहर जा रहा है कि मुझे जी यहाँ पे मैं टेनेंट हूँ तो मालिक मकान तंग करता है, मैं मालिक मकान हूँ तो टेलेंट तंग करता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर हुकूमत, रियासत मिल के काम करे। सर बिल्कुल ये ज़रूरी है। और सर देखें, इसको ना आप अगेन पिछले अपने पॉइंट पे जो इक्वेट कर लें कि पॉवर्टी से निकाल के सोसाइटी के अंदर किसी को फ्लरिश करवाना, ये एक 100% हुकूमती मैंडेट है। आप अगेन चाइना की मिसाल ले लें, क्या उन्होंने ये नहीं किया? उन्होंने किया, ये सक्सेसफुली किया। जाहिर है आप एरेडिकेशन तो नहीं कर सकते पॉवर्टी की किसी भी माशरे के अंदर, किसी भी इस किस्म की कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर, बट आप एटलीस्ट उसके अंदर जो चीज़ें बाकी लोगों ने की हैं वो कैसे की हैं उनको देख लें, उनसे तो स्टडी कर लें। जाहिर है हर जगह हर चीज़ फिट नहीं होती, बट पॉसिबल है। अब कहते हुए सिर्फ ये कहूँगा कि जब आपको ये फैसला कर, हमें ये 5 साल बाद या 10 साल बाद नहीं पता लगेगा कि उड़ान पाकिस्तान का क्या बना। हम कुछ अरसे बाद ही बता देंगे कि ये होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। अंग्रेजी में कहते हैं पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। तो ये जो 5 E's हैं ये तो बड़े अच्छे हैं, हुकूमत का प्लान बड़ा अच्छा है, लेकिन अब हम देख लेते हैं इंटरनेट की स्पीड तेज़ होती है कि नहीं होती, हम देख लेते हैं कि बाकी सारे स्कूल सरकारी अच्छे होते हैं कि नहीं होते। मतलब ये जो 5 E's के अंदर जो हुकूमत के करने वाले काम हैं, ये तो हमें अभी आने वाले दिनों में, इसी साल के अंदर पता लग जाएगा कि इनके ऊपर कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो फिर रेस्ट एश्योर्ड 5 साल क्या हो सकता है, 3.5 साल बाद हमें रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाए, और अगर नहीं हो रहा तो फिर 15 साल बाद भी हम यहीं बैठ के यही बातें कर रहे होंगे। बिल्कुल सर, कर रहे होंगे। लास्टली सर ये एक अगेन एक फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ पेश की गई, लेकिन इसमें सूबाई इन्वॉल्वमेंट, कंसेंसस ऑफ द इंटायर कंट्री बहुत अहम है। लेकिन सर क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि हम विजन हमें बहुत पसंद है, अल्लाह करे इसमें तरक्की आए, मुल्क तरक्की करे और सबकी ज़िंदगी जो है इस लिहाज से बेहतर है। पर हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।